क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन, सफलता, ऐश्वर्य और सम्मान सब कुछ था, वह वास्तव में एक कैद में जी रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे किसी और ने उस कैद में बंद नहीं किया था। उसने खुद अपनी आदतों से धीरे धीरे उस कैद को बनाया था। जब उसे इस सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक लगभग बहुत देर हो चुकी थी। आखिर वह कैद क्या थी? इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि यह आपके अपने जीवन में छिपी किसी ऐसी लत का पर्दाफाश कर दे जिसे आपने अब तक पहचाना ही ना हो। राघव अपने शहर के सबसे सफल और अमीर व्यवसायियों में से एक था। उसके पास आलीशान गाड़ियां थीं, महंगी घड़ियां थीं, एक सुंदर घर था। दुनिया की नज़र में उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक आदत थी जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, उसका मोबाइल फ़ोन। सुबह आंख खुलते ही और रात को सोने तक उसकी उंगलियां लगातार मोबाइल स्क्रीन पर चलती रहती थीं। कभी समाचार, कभी सोशल मीडिया, कभी वीडियो, तो कभी अंतहीन संदेश। मोबाइल उसके हाथ से शायद ही कभी अलग होता था। शुरुआत में सबको यह सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उस आदत ने उससे वे चीजें छीननी शुरू कर दी जिन्हें दुनिया का कोई धन वापस नहीं खरीद सकता। उसने अपने माता पिता से बातचीत करना लगभग छोड़ दिया। उसकी पत्नी उसके पास बैठी रहती, फिर भी खुद को अकेला महसूस करती। उसका छोटा बेटा भी अब उसे खेलने के लिए बुलाना बंद कर चुका था, क्योंकि उसे पहले से ही जवाब पता था, बस 5 मिनट और। लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे 5 वर्षों में बदल गए। एक दिन राघव एक आध्यात्मिक सत्संग में गया। वहां वक्ता ने केवल एक प्रश्न पूछा, जो आपके मन को नियंत्रित करता है वही आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। राघव मुस्कुराया। उसे लगा कि यह बात किसी और के लिए कही गई है। सत्संग समाप्त होने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर से अपना मोबाइल देखने लगा। उसी समय एक वृद्ध माली वहां आया। उसके हाथों में 2 सुंदर पक्षी थे। एक पक्षी को उसने तुरंत खुले आकाश में उड़ने दिया, दूसरा एक सुनहरे पिंजरे के भीतर ही रहा। वह पिंजरा बहुत सुंदर था, बहुत महंगा था, धूप में चमक रहा था। माली ने राघव की ओर देखकर पूछा, बताइए, इनमें से कौन सा पक्षी अधिक सुखी है? राघव ने बिना सोचे उत्तर दिया, जो खुले आकाश में उड़ रहा है। माली मुस्कुराया और बोला, तो ये बात भी याद रखिए, सोने का बना हुआ पिंजरा भी आखिर पिंजरा ही होता है। राघव ने विनम्रता से मुस्कुराकर बात टाल दी और घर लौट आया। लेकिन माली के शब्द उसके मन से नहीं निकले। उस रात उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसका बेटा एक चित्र बनाते बनाते सो गया था। राघव ने वह चित्र उठाया। उसमें पूरा परिवार बना था, दादी, दादा, माँ, यहां तक कि घर का पालतू कुत्ता भी। लेकिन राघव कहाँ था? चित्र के एक कोने में सिर झुकाए मोबाइल देखते हुए। और सबसे दर्दनाक बात, उसके बेटे ने उसके चेहरे की जगह एक काली मोबाइल स्क्रीन बना दी थी। राघव का दिल बैठ गया। उसके अपने बेटे को अब उसकी मुस्कान याद नहीं थी, उसे सिर्फ उसका मोबाइल याद था। उस रात राघव सो नहीं सका। जीवन में पहली बार उसने स्वयं से पूछा, आखिर कब यह छोटा सा उपकरण मेरे मन का मालिक बन गया? अगली सुबह उसने एक कठिन निर्णय लिया। उसने 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल पूरी तरह बंद कर दिया। यह आसान नहीं था। बार बार उसके हाथ मोबाइल की ओर बढ़ जाते, मन बेचैन होने लगता। तभी उसे एक डरावनी सच्चाई समझ आई। वह अपनी आदत को नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी आदत उसे नियंत्रित कर रही थी। धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटे में बदल गया। फिर शाम का समय परिवार के नाम हो गया। भोजन के समय मोबाइल पूरी तरह बंद रहने लगा। सुबह की शुरुआत अब नोटिफिकेशन से नहीं, बल्कि मौन और ध्यान से होने लगी। महीने बीत गए। उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। ध्यान लगाना आसान होने लगा। गुस्सा कम हो गया। परिवार के साथ उसके रिश्ते फिर से मजबूत होने लगे। एक शाम वही वृद्ध माली उसे फिर मिला। इस बार दोनों पक्षी खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ रहे थे। माली मुस्कुराया और बोला, तो बताइए, क्या आप अपने सुनहरे पिंजरे से बाहर निकल पाए? राघव की आंखें नम हो गईं। वह मुस्कुराकर बोला, पहले मुझे लगता था कि आजादी का मतलब सब कुछ पा लेना है। अब समझ आया है
सच्ची आज़ादी का अर्थ है किसी भी चीज़ का गुलाम न होना। अंतिम संदेश, हर लत की शुरुआत इस तरह होती है कि पहले वह हमारी सेवा करती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी सेवा करने लगते हैं। वह लत केवल शराब की नहीं हो सकती, सिर्फ नशे की नहीं, वह धन की भी हो सकती है, प्रसिद्धि की, भोजन की, क्रोध की, मोबाइल फ़ोन की, सोशल मीडिया की, यहाँ तक कि अपने अहंकार की भी। एक आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे बड़ी विजय दुनिया को जीतना नहीं है, सबसे बड़ी विजय है अपने मन पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि एक स्वतंत्र मन परमात्मा की ओर बढ़ सकता है, लेकिन बंधन में जकड़ा हुआ मन जीवन भर उसी चक्र में घूमता रहता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जिस चीज को आप केवल एक दिन के लिए भी छोड़ नहीं सकते, समझ लीजिए कि वह चीज पहले ही आपकी मालिक बन चुकी है। निर्णय हमेशा आपका है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।